So now the most important and the most special announcement I would like to announce, and I would like to welcome my co-host Dr. Vyas. Please come on the stage and join me. Now a huge applause for Dr. Vyas. हेलो देवियों सजनों, आज की शाम आपके नाम। मैं अवैस असलम, मेरे साथ रुनैसा परवेज। सबसे पहले मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पुरमसरत रात में हाजिरी दे के हम सबको अपना मशकूर किया। उसके बाद मैं एसएमसी डायरेक्टर सियालकोट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सलमान इमरान भट्ट को पंडाल में खुश आमदीद कहता हूँ। सर बात तो पुरानी है, पर बातों की क्या बात है। बात तो पुरानी है, बातों की क्या बात है। सर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आपके लिए हमारे दिल में मोहब्बत मजीद बढ़ती गई। तो फिर हम कैसे ना कहें, सियालकोट की शान है आप, हमारे कॉलेज की जान है आप, हमारी पहचान है आप, हमारी आन है आप, हमारे मेहमान हैं आप। डॉक्टर सलमान इमरान है आप, डॉक्टर सलमान इमरान है आप। इसके साथ मैं सर शुएब के लिए भी बच्चे कह रहे थे कि एक आधा नारा होना चाहिए। सर लाल तरबूज गोल्डन सेब, डॉक्टर शुएब, डॉक्टर शुएब। चाइना सिटी सिल्वर सुकून, डॉक्टर शमून, डॉक्टर शमून। हम प्रिंसिपल सियालकोट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद साबिर को भी बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर नवीद कनी के हम बहुत मशकूर हैं कि वो इस्लाम मेडिकल कॉलेज से हमारी इस रात में शिरकत की उन्होंने। उसके बाद सीनियर्स फाइनल ईयर सियालकोट मेडिकल कॉलेज के लिए एक छोटा सा शेर है। दिल विच मुहब्बत ना होवे ते गल नहीं बनदी, दिल विच मुहब्बत ना होवे ते गल नहीं बनदी। एसएमसी च साडी क्लास ना होवे ते गल नहीं बनदी, ते गल नहीं बनदी। बातें तो सब करते हैं, बातों की क्या बात है। बातें तो सब करते हैं, बातों की क्या बात है। सीनियर्स तो सबके होते हैं, आपके सीनियर्स की क्या बात है, आपके सीनियर्स की क्या बात है। अच्छा जी, अभी मैं फाइनल ईयर की नज़र एक शेर इशाद करूंगी। निगाहों में मंजिलें थीं, हम गिरे और गिर के संभलते गए। निगाहों में मंजिलें थीं, हम गिरे और गिर के संभलते गए। हवाओं ने बहुत कोशिश की बुझाने की, लेकिन चिराग इन आंधियों में भी जलते रहे, जलते रहे। और ऐसी ही आंधियों को पार करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे विद द लिमिट्स एंड द सक्सेस। इसके बाद फाइनल ईयर अपना जलवागर होंगी स्टेज पे। जैसे कहते हैं ना कि धूप में बारिश किसी को अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए जब बंदा फाइनल ईयर के बाद जाता है ना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने उससे पूछा क्या धूप में बारिश होती है। मैंने उससे पूछा क्या धूप में बारिश होती है। ये सुनकर वो हंसने लगी, हंसते हंसते रोने लगी, और धूप में बारिश होने लगी, और धूप में बारिश होने लगी। डॉक्टर साबिर के हम बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने जब भी इनके बच्चों को इनकी जरूरत पड़ी, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की उनका साथ देने के लिए। जब भी बुलाया मुश्किल में आसानी में, जब भी बुलाया मुश्किल में आसानी में, आप आए हमारी मेहमान नवाजी में।
आप आए हमारी मेहमान नवाजी में। A huge applause for Dr. Sabir, please. आप आखिरी ड्रामा फाइनल ईयर की जानिब से आप सबसे गुजारिश है कि ज़रा खड़े होकर फाइनल ईयर का इस्तकबाल करें, क्योंकि उनका ये लास्ट है। उनकी इन दीवारों से यादें जुड़ी हैं, इन गलियों से, इन ग्राउंडों से हर चीज़ उनकी है, और ये उनका लास्ट इवेंट है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग खड़े होकर इनका इस्तकबाल करें। थैंक यू जी, तो without any delay, we would like to call final year with the drama title Zindagi Doob Tu Gana Saya. Please come forward to the stage. हेलो 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 है जाना बंद कर। बुशरा बीबी के साथ कौन है? जी डॉक्टर साहबा। जी आप हैं? जी डॉक्टर साहबा। मुबारक हो आपकी सेहतमंद बेटी है, लेकिन क्या डॉक्टर साहबा? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। आई एम सॉरी। या अल्लाह, तूने इतने सालों बाद रहमत से नवाजा, और साथ में इतनी बड़ी आजमाइश। मत रो मेरी बेटी, मत रो। तुझे चुप कराने वाली इस दुनिया में नहीं रही। आज से मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ। आज से तेरा सब कुछ मैं ही हूँ मेरी बेटी, आज से तेरा सब कुछ मैं ही हूँ। शहनाज 10 साल की हो चुकी है। ये 10 साल रहीम पर क्या क़यामत बनकर गुजरे बस वही जानता है। उसने अपनी बेटी को बड़ा करने के लिए बहुत जतन किए, दूसरी शादी नहीं की। वो अपनी बेटी के मामले में बहुत हसास था, उसके सारे काम खुद करता था। उसके लिए सारी दुनिया बस उसकी बेटी शहनाज ही थी। शहनाज बेटा, आ जाओ, नाश्ता लगा दिया है।
क्या हुआ शहनाज बेटा, तैयार क्यों नहीं हुई, स्कूल नहीं जाना? मुझे आपसे बात नहीं करनी बाबा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं बात करनी? मैं स्कूल नहीं जाऊंगी बाबा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरे शूज टूटे हुए हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे इतनी बातें करती है, इतनी बातें करती है, मेरा मजाक उड़ाती है। मैं नहीं जाऊंगी स्कूल। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मुझे नए शूज ला के देंगे। कहाँ पे है मेरे नए शूज, मेरे नए शूज? बेटा बस इतनी सी बात, लाया हूँ ना आपके लिए। ये देखो आपके चेहरे। पापा आप बहुत अच्छे हैं पापा, नए शूज, नए शूज, नए शूज। ये वैसे नहीं है पापा जैसे मैंने आपको बोला था, ये बहुत गंदे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रहीम बख्श, कल तुम कहाँ थे? तुम जानते हो ना तुम्हारा इस तरह गायब हो जाना मैनेजर को सख्त नापसंद है। मैं दोस्त बस कल शहनाज के जूते लेने गया था, बस इसी वजह से नहीं आ सका। खैर मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो। ये लो अपना टर्मिनेशन लेटर, मैनेजर ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। तुम तो जानते हो शहनाज के मामले में मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? 3 दिन से मेरे घर में फाके चल रहे हैं। 3 माह से मैंने शहनाज की फीस नहीं जमा कराई। अगर इस बार भी मैं फीस ना जमा करा पाया तो वो शहनाज को स्कूल से निकाल देंगे। मेरी बेटी को पढ़ाने लिखाने का जो ख्वाब मैंने देखा था वो एक ख्वाब रह जाएगा। मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? खैर परेशान मत हो, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अरे हाँ याद आया, एक छोटा सा काम है, पता नहीं तुम कर भी पाओगे या नहीं। मैं हर काम करूंगा, मुझे जो काम दोगे मैं करूंगा। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेरी बेटी के आगे कुछ भी नहीं है। मैं बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं जान से भी खेल जाऊंगा। मेरा एक दोस्त होटल मैनेजर है, वो बता रहा था कि होटल मैनेजमेंट को एक जोकर की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ ये काम तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन इस टाइम और कोई हल नहीं है। जोकर, जोकर तो जोकर ही सही, पर मेरे दोस्त तुमसे एक गुजारिश है, एक चीज का खास ख्याल रखना कि जिस दिन मेरी बेटी को यह पता चला कि उसका बाप एक मामूली जोकर है, उस दिन मेरी रूह मेरे जिस्म का साथ छोड़ देगी दोस्त। उस दिन मेरी रूह मेरे जिस्म का साथ छोड़ देगी। बंद कर। वक्त तेजी से गुजरता रहा, चीजें तब्दील होती रहीं। शहनाज स्कूल कॉलेज से होकर यूनिवर्सिटी तक आ पहुंची थी। हालात ने रहीम को वक्त के रहम करम पर छोड़ दिया था। उसे हर वक्त अपनी बेटी की फिक्र लगी रहती। कभी मादी की तल्ख यादें उससे अटखेलियां करती तो कभी मुस्तकबिल के अंदेशे उसे मार देते। वो हर वक्त बेचैन रहने लगा था। वो सांसों की जंजीर से बंधा हुआ फकत एक आदमी था, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं थी। Hey, look at this Shahnaaz. She don't have an iPhone. पता नहीं कैसे कैसे लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया हुआ है। Look at her class. So outdated. No fashion sense at all. Not at all. पता नहीं ऐसी लड़कियां अपनी मासूमियत के जाल में कैसे अमीर लड़कों को फांस लेती हैं। OMG. पता नहीं सनी ने इसमें क्या देखा। Really, Sunny? पता नहीं कहाँ
मुझसे बात ना करो तुम। क्या हो गया? तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही। मेरा फोन खराब था। अच्छा मूड ठीक करो, ये देखो तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ, मुझे भी दो। तुम अपनी ये चीप हरकतें अपने पास रखो। मैंने क्या किया है? चीप पीपल चीप टॉक्स। आओ तुम्हें कुछ खिला पिला के लाओ। तुम्हें नहीं पता लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तीन महंगे वाला खिला के लाता हूँ, आ जाओ। नहीं नहीं आओ ना, मुझे भी ले जाओ साथ। फिर किसी को किसी भी लोगों की बात का बुरा कैसे? आओ बैठ। ये देखो महंगे वाला होटल है। मुझे नहीं खाना कुछ भी। अरे खाओ ना, दे पकड़ो। नहीं खाना मुझे कुछ भी। तुम भी ना। हेलो, हे यू जोकर, कम हियर। ये मेरी फ्रेंड है, उदास है, इसका मूड ठीक है। हे यू, बह रहे हो क्या? इसका मूड ठीक करो। अजीब शाबाश, इसलिए तुम्हें मैं बख्शिश देती हूँ। ये पकड़ो। क्या याद करो? ये लो पकड़ो। अरे ले लो। अच्छा छोटा नोट है, चलो ये लो। बड़ा नोट ले लो। बड़ा दो इसे, बड़ा। अच्छा ये लो। अरे ये लो, पकड़ लो। बीवी बच्चों को कुछ आओ, खिलाना। मुंह ठीक हो गया ना? हाँ। चलो चले, पैसे तो यही पूरे हो गए। मेरी जिंदगी का तमाशा भला कर, ज़माने पे सारी खुशियाँ लुटा कर, मुझे क्या मिला है ये भेष बना कर, खेल ही खेला खुद को मिटा कर। आपको मेरी बेटी के चेहरे पर मेरी वजह से मुस्कुराहट आई, तो क्या हुआ कि रंगों के पीछे छुपाकर ही मैंने उसे खुशी दी? तो क्या हुआ जो बाप बनकर उसे खुशी ना दे सका? तो क्या हुआ जो मैं एक बाप बन के उसे खुशी ना दे सका? तो क्या हुआ जो मैं बाप बन के अपनी बेटी को हंसा ना सका? तो क्या हुआ जो मैंने अपनी बेटी को हंसाने की कीमत ली?
सेट कहाँ पे है? अम्मी का वो सोने का सेट कहाँ पे है? मैंने दोस्त की पार्टी पे जाना है। ये जरूर बाबा ने छुपाया होगा, पता नहीं कहाँ पे रख दिया, कहाँ पे रख दिया, कहाँ पे रख दिया, समझ नहीं आ रही। ये कहीं छुपाया होगा उसने, छुपाया ही होगा कहीं पे। ये मिल गया। ये तो खाली है, पता नहीं कहाँ पे रख दिया है। ये बाबा भी जो है ना, ये क्या है? ये क्या है? ये किसका है? ये किसका है? ये क्यों है? ये किसका है? किसका है ये? हमारे घर क्या कर रहा है? यस यू। बाबा, ये बाबा का है? ये मेरे बाबा का है? शहनाज बेटा, बाबा, अम्मी का सोने का वो सेट कहाँ पे है? बेटा वो सोने का सेट वो क्या बाबा? वो क्या? और ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? मैं इसको किस तरह बताऊं कि जिस मोबाइल की ये ख्वाहिश कर रही थी उसी को खरीदने के लिए मैंने सोने का सेट बेच डाला। क्या है ये? आप ये काम करते हैं? ये काम करते हैं? आप एक जोकर हैं? आपको शर्म नहीं आती? कोई शर्म नहीं है आप में? आपको अंदाजा है कि मेरी दोस्तों को पता चला कि मेरा बाप एक जोकर है तो वो कितना मुझ पे हंसेगी, मेरा कितना तमाशा बनेगा। एक बार आपने सोचा, बताएं मुझे, सोचा आपने? पता नहीं क्यों सारी दुनिया में आपको यही काम मिला, बस यही काम मिला था आपको सारी दुनिया में करने के लिए। किसी का बाप डॉक्टर है, किसी का बाप पायलट है, किसी का बाप इंजीनियर है, किसी का बाप बिजनेसमैन है, और मेरा बाप शेष का बाप है एक जोकर। एक मामूली सा जोकर। सुन रहे हैं आप? और आप तो कहते थे कि आप एक मैनेजर हैं, बैंक में जॉब करते हैं, आपके काम से सारे बहुत खुश हैं। ओ हाँ, याद आया, आपका तो काम ही ये है, लोगों को खुश रखना, लोगों को हंसाना। बाबा, आपने सबको हंसाया, सबको खुश रखा, लेकिन अपनी बेटी को खुश ना रख सके। बाबा अपनी बेटी को खुश ना रख सके, और क्या ही दिया इस नौकरी ने आपको? ये घर ना रहने के काबिल, ना कोई खुशियां, ना कोई सुकून। एक मोबाइल मांगा था मैंने आपसे कि बाबा मुझे एक मोबाइल ला दे, लेकिन ना, आपने नहीं दिया मुझे वो मोबाइल। काश आप मेरे बाप ना होते, काश मैं किसी अमीर घर में पैदा हुई होती और वहां पे मेरी सारी ख्वाहिशात को पूरा किया जाता। काश आप मेरे बाप ना होते। सिखाया मैनू तुम जीना, जिंदा भी रहना ते जहर भी पीना, दिल ते जख्म दे के मैनू के हाथ, रोना भी नहीं ते जख्म भी नहीं सीना। एक सैन मगरों मैं दो हो के लवा, पीड़ा मेरियां दी तां बस हो गई।
की डायरी है, ये मेरे प्यारे बाबा की डायरी है। मेरे बाबा लिखते थे, मेरे बाबा लिखते थे। बाबा 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 बुशरा, आज तुम तो मुझे छोड़कर चली गई। तुम मेरा वाहद सहारा थी। अचानक चले जाने का दुख सारे दुखों से बहुत मुख्तलिफ है। तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल है। 10 बरस की रफाकत एक लम्हे में खाक हो गई। अब जिंदगी में आने वाला हर लम्हा सदियों के बराबर होगा। आज हमारी बेटी ने पहली बार मुझे बाबा बोला है। आज हमारी बेटी ने चलना सीख लिया है। मेरे लिए ये एहसास तमाम एहसासात से मावरा है। जहान भर की खुशियों से बढ़कर है, सितारों से बढ़कर है, छुपे हुए नज़ारों से बढ़कर है। सुनो, आज वो बड़ी हो गई है, बातें करने लगी है। जो बातें उसने तुमसे करनी थी अब वो मुझसे करती है। बाबा, मुझे भूख लगी है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है। बाबा, क्या मैं ये ले सकती हूँ? मुझे घड़ी चाहिए, मुझे वहाँ जाना है। बाबा, हम क्या हैं, हम क्यों हैं? मेरे पास उसके सवालों के जवाब नहीं हैं। मेरा दिल डूबता है, मेरी रूह कांपती है। सुनो, आज हमारी गुड़िया का स्कूल में पहला दिन है। अपने हाथों से नहलाया है, नया यूनिफॉर्म पहनाया है, किताबों से भरा बैग दिलाया है, जिसके पीछे बारबी की तस्वीर भी बनी हुई है। वो बहुत खुश है। वक्त कितनी जल्दी से गुजर गया, अंदाजा नहीं हो सका। बुशरा, मुझे माफ कर देना। मैं आज तुम्हारे और अपने प्यार की आखिरी निशानी सोने का सेट बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी बेटी शहनाज को नया फोन चाहिए। उसे नए कपड़े खरीदने हैं, नया जूता खरीदना है, उसे यूनिवर्सिटी भेजना है, उसके ख्वाबों को पूरा करना है। अगर मैं उसके ख्वाब पूरे न कर सका तो वो उदास हो जाएगी। मैं अपनी शहजादी के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता। मौत भी उदासी का मदावा नहीं कर सकती। मेरे हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं अपनी जेब से उसके ख्वाब पूरे कर सकूं। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। बुशरा, मैंने हमारी बेटी की ख्वाहिशात पूरी करते सारी उम्र गुजार दी, लेकिन आज उसको होटल में एक लड़के के साथ देखकर बहुत दुख हुआ। जिंदगी भर की मेहनत और ठोकरों के बावजूद आज उसे अपने ख्वाब पूरा करने को किसी गैर की जरूरत पड़ी। उसे कसूरवार ठहराऊं या खुद को? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, गुर्बत आदमी को कुफर तक पहुंचा देती है। बस ऐ तमाम जहानों के रब, किसी को गुर्बत से ना आजमाना, यूं न सताना। दुनिया के भंवर में ये गुप्त
उड़ जाए तो एक सन्नाटा रह जाता है। जब आंखें खुल जाती हैं बस पछतावा रह जाता है।